कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको ना हिस्ट्री यानी इतिहास का जो आपका सुबह प्रश्न पत्र रहेगा ना, उसके लिए मैं बेहतरीन सी तैयारी करा रहा हूं। और पहले भी मैंने कई वीडियो आपके लिए डाल दिए हैं। ये बड़ी रिसर्च के बाद मैं आपको पेपर बता रहा हूं। एक बार इसको सोल्व करके जरूर परीक्षा हॉल में जाइएगा। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? लैटिन। पेपायरस है एक पौधा। चंगेज खान का जो प्रारंभिक मूल नाम क्या था? वो था तेमुजीन। कैथेड्रल नगर किस देश में है? फ्रांस में है। सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है वो किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। नॉन किंग की संधि कब हुई थी? 1842 ईस्वी में। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ रहने वाला है। कितना हो गया है ये? ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे ना, तो ये ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल पुस्तक का एक भाग है। रोम आधुनिक इटली देश में स्थित है। सामंती समाज में कृषि दासों को डेडिडेस कहा जाता था। ठीक है, देख लिए यहाँ पर आ जाएगा सर्प कहा जाता था, सर्प। ठीक है, इसके बाद में जाएगा द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार थे माइकल एंजिलो। बैंक ऑफ जापान की स्थापना 10 अक्टूबर 1882 में हुई थी। यहाँ से अपन देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका। इतना ठीक है। सही जोड़ी की हम बात करें, असुर बनीपाल का आसीरिया आ जाएगा। सिनेका का आपका हो जाएगा यहाँ पर रोमन दार्शनिक। यास का आ जाएगा चंगेज खान की विधि साइनता। पिप का आपको मिलान करना है चौथे का। लॉर्ड द्वारा नाइटस को प्रदत्त भूक्षेत्र। टिथ जो है पांचवा, इसका आपका जाएगा चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर। पोप का जाएगा कैथोलिक चर्च का प्रमुख। जेम्स कुक का जाएगा न्यू साउथ वेल्स। यहाँ से देख सकते हैं अपन बढ़िया से इसको तैयार करेंगे हमारे बच्चे। आगे देखते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया में हैगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? नेबूजा रेजार ने। थोड़ा सा छोटा करेंगे। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती है? पेपायरस से। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से दिया जाता था? मोंक। होपी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी। अफीम का युद्ध का संबंध किस देश से है? चीन। पहला अफीम युद्ध हुआ कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। ये देख सकते हैं इतना हो गया है। मेसोपोटामिया, ये देखेंगे यहाँ से, मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे। असत्य हो जाए। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। असत्य है। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित था। सत्य है। ठीक है, इसके बाद में आपका चर्च द्वारा किसानों पर लिए जाने वाला कल तीर्थ कहलाता है। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था पर भूमि पर आधारित थी। सत्य हो जाएगा। शोगुन चीन का शासक। सत्य है। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर तीर्थ कहलाता था। ये सत्य है आपका। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। सत्य रहेगा। शोगुन जो है चीन का शासक था। ये भी आपका एकदम राइट रहेगा। यहाँ से देखेंगे ट्रू और फॉल्स, इनको देख सकते हैं आप। मेसोपोटामिया सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। हम्बुराबी विधि साइनता की विशेषताएं लिखिए। हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? बेहतरीन से सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। किलकार लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? विशेषताएं। रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन की व्यवस्था क्या थी? प्रिंसिपेट के बारे में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट कीजिए। चंगेज खान कौन था? यास के विषय में आप क्या जानते हैं? सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोई इनकी कोई 2 विशेषताएं लिखिएगा। मोनेस्टी शब्द का अर्थ, तुर्कों ने कुसंतुनियों पर क्यों और कब अधिकार किया? इटली के किन्हीं 2 नगरों के नाम जो उच्च शिक्षा के केंद्र में थे। यदि हम आगे की बात करें तो पुनर्जागरण
बेटा करना है, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ऐसे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, डंके की चोट पे कह दूँ 21 मार्च के दिन जो आपका पेपर है ना उसमें बिल्कुल टॉप करोगे। मैं जो बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा, है ना बेटा। हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है हर जिले के पेपर मिल पाना संभव नहीं रहेगा, ठीक है। आप सब जानते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, और रियल पेपर के लफड़े में पढ़ना भी नहीं अपने को। अपन तो 4 मॉडल पेपर करेंगे डंके की चोट पर और बढ़िया से तैयारी करेंगे। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे, कन्फ्यूजिस की विचारधारा में चीनी लोगों का क्या प्रभाव डाला, मेजी पुनर्व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, जापान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। रोम साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करना है आपको। यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मंगोलों की हाहाकार पद्धति को समझाना है। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारण का वर्णन कीजिए। फ्रांस में सर्प और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना करना है आपको। जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियां की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है। बेबीलोन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। पुनर्जागरण के 4 प्रमुख प्रभाव लिखिएगा। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलनों के उदय के कारण बताइए। हो गया इतना 21 तक। 21 के बाद में अपन देखेंगे गोल्ड रश के बारे में लिखना है आपको। नंबर 6 ये है मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं लिखनी है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी यहाँ पर मिटा दिया है, उसको आपको करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्मुराबी विधि संहिता की विशेषताएं लिखिए, तो ये यहाँ से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेसोपोटामिया लेखन क्या है और मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला के विकास को समझाइए। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करते हैं ताकि हमारे बच्चों को बिल्कुल कठिनाई ना हो। आपकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि पेपर के साथ में ना आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ना एमपी चीज़ों का, तो आप आराम से कवर कर पाओगे। हर बच्चा जानता है, ठीक है, कि ये कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन हाँ इतने इम्पोर्टेंट है, इतना दावा आपसे करता हूँ कि इन बच्चों की तरह यदि आपको वास्तव में परसेंटेज बनानी है तो मैं जो बता रहा हूँ ना उनको एक बार आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा बस परीक्षा हॉल में जाने से पहले। अब जिनको भरोसा है वो कर लो, जिनको नहीं है उनको तो देखिए आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, उनको तो रियली चाहिएगा ना, ठीक है। अब ले लो भैया, कहीं मिल रहा हो तो, मेरे पास तो नहीं है ये तो, है ना। भी चलिए इसको जरूर देख के जाना जिन बच्चों को वास्तव में अच्छा पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं। ये आपका प्रिंसिपेट के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है चंगेज खान कौन था। हो गया। यहाँ से यास के विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ पर हो गया, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये सामान्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है, ये यहाँ पर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से 10 का अथवा है। मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ बताइए। तुर्कों के कुस्तनियों पर क्यों और कब अधिकार किया, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से अथवा देख सकते हैं, ये है ना भैया। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। और क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, थोड़ा सा ये, ताकि आपको सारी चीज़, इतना ही बहुत है, इतना ही लिखना है इसमें, और छोटा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक याद कर लेना बस, ये है ना। जहाँ तक छोटा करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, इतना है ना। नेटिव शब्द का अर्थ समझाना है। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखो, सत्र देखो उसका 20-22-2023 है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, हो गया इतना। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे, ये 14वां क्वेश्चन है आपका। यहां से ये 14 का अथवा है। गोल्ड रश क्या था, क्वेश्चन 15 है, यहां पर देख लीजिएगा आप। पुनर्जागरण, सॉरी ये यहां से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है ये। मेजी की पूर्ण व्यवस्था से आप क्या तात्पर्य है, कितना हो जाएगा ये, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, ये हो गया, कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें, थोड़ा सा छोटा करते हैं और ये यहाँ पर आ जाएगा, इतना आ गया।
क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा ये यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर ये 17, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा यहाँ से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा। ये देखो है ना, यहाँ पर हो गया इतना। इसके बाद में आप ये यहाँ से करना है ना भैया। चलिए इसके बाद में यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियाँ की विवेचना करनी है, हो गया इतना। पर 3 बहुत है, 3 पॉइंट पे करोगे तो चलेगा है ना भैया। इसके बाद में ये आपका इसका अथवा है ये